ओ जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार फिर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मंच संचालन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय स्वामी जी श्री आनंद स्वरूप जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य जय सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। वो प्रातस्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय तपोनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम हम मंत्रोच्चारण से करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच जय। पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं फिर एक बार हृदय से आवाज थोड़ी नमन। कम आ रही है स्वामी जी। अच्छा ठीक है जी, मैं और ज्यादा करता हूँ। जी मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को फिर एक बार पुनः सच जो है हृदय से नमन वंदन कर अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम हम एक भजन से और भजन के लिए आमंत्रित हैं सरिता धिंगरा। सरिता धिंगरा जी, आप प्रस्तुत हो जाएं भजन के लिए। जय गुरुदेव। नमन मंदन स्वामी जी, सभी को मेरा नमन मंदन हृदय से प्रणाम। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी आ जी। रही। जी। गुरुदेव भगवान की जय। बस जाओ गुरु मन में, मेरा जन्म सफल कर दो। बस जाओ गुरु मन में, मेरा जन्म सफल कर दो। समता की दृष्टि दो, मेरा राग द्वेष हर लो। समता की दृष्टि दो, मेरा राग द्वेष हर लो। कितने युग हैं बीते, हर युग में मैं आया। मेरे इस मैंपन ने जन्मों में भटकाया। अब जन्म मरण का तुम चक्कर
कर ही खत्म कर दो, अब जन्म मरण का तुम चक्कर ही खत्म कर दो, समता की दृष्टि दो, मेरा राग द्वेष हर लो, क्या खोया क्या पाया, इस मन में भ्रम आया, कैसे जग लागे सपना, अब तक न समझ आया, भ्रम जाल तोड़ करके एक नई दृष्टि दे दो, भ्रम जाल तोड़ करके एक नई दृष्टि दे दो, समता की दृष्टि दो, मेरा राग द्वेष हर लो, हम जैसे लाखों हैं पर तुझ सा नहीं पाया, मैं सोया था सपनों में, मुझे तुमने जगाया, मेरा नाम रूप ले करके मुझे निज स्वरूप दे दो, मेरा नाम रूप ले करके मुझे निज स्वरूप दे दो, समता की दृष्टि दो, मेरा राग द्वेष हर लो, बस जाओ गुरु मन में, मेरा जन्म सफल कर दो, समता की दृष्टि दो, मेरा राग द्वेष हर लो। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन, बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है गुरुदेव भगवान से कि बस जाओ गुरु मेरे मन में, मेरा जन्म सफल कर दो, सफलता की दृष्टि दे दो, जन्म मरण का चक्कर खत्म कर दो, मुझ में धर्म का जाल तोड़ करके एक नई दृष्टि दो, मेरा नाम रूप लेकर मुझे निज स्वरूप दे दो। निश्चित रूप से गुरु कृपा के बिना ये संभव ही नहीं, चाहे जितना प्रयास कर लें हम, जितने चाहे लौकिक जगत से संपन्न हो जाए, सफल हो जाए, पर निश्चित रूप से जन्म मरण का चक्कर तो केवल और केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। और जन्म, हमारा जन्म मरण होता ही नहीं, ये भरम जाल जो है ना, इसी से मुक्त कर देते हैं। भरम जाल अगर मिट जाए तो निश्चित हम फिर जन्मने मरने वाले रहते ही नहीं, इसमें भी कोई शंका नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और ऐसे ही गाती रहो, मुस्कुराती रहो, इस तरह से हमारा आशीर्वाद आपको। और अब निवेदन करेंगे हम कुलदीप जी से या रामतार गुप्ता जी, गुरुदेव भगवान की पावन दिव्यमयी वाणी का श्रवण कराएं। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ जी। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 18 भाग 1। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। तत्वबोध के बाद
अज्ञान निवृत्ति के अनंतर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर रहते हैं। यदि तत्व ज्ञान के बाद सूक्ष्म शरीर न रहता तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं नहीं हो सकती। तत्व ज्ञान के अनंतर यदि देह न रहता तो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि बुढ़ापा रोग नहीं हो सकते। पर ज्ञान के अनंतर भी शरीर के धर्म रहते हैं और जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं होती हैं। फर्क इतना है कि जैसे चोर के जागृत अवस्था में चोरी के ख्याल रहते हैं, इसी तरह अलग अलग संस्कार वाले जागृत में अलग अलग तरह से कुछ सोचते और करते हैं। ऐसे ज्ञानी के पूर्व संस्कार, ज्ञान के पूर्व जो अभ्यास किया था, संत बना, भक्त बना, अच्छा व्यक्ति बना, वो संस्कार पड़े रहते हैं तो ज्ञान के अनंतर उसी तरह कार्य करता रहता है। जैसे हम ब्रह्म ज्ञान के पहले हमारे भगवान राम थे, कृष्ण थे, शिव थे और हम मंदिर में पूजा करते थे। तो ज्ञान के बाद यद्यपि पहले जैसी द्वैत बुद्धि नहीं है, फिर भी मंदिर में हमारा सर झुकता है। ज्ञान के पहले हमने कोई गुरु बनाया था, बहुत श्रद्धा थी, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे किसी डॉक्टर से आपने इलाज कराया, ठीक होने के बाद पेमेंट करने के बाद उस डॉक्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसने जिस प्यार से मेरा इलाज किया, उसकी कृपा, उसका प्यार, उसकी ईमानदारी हमारे मन में रहती है। इसी तरह गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, यद्यपि अब गुरु का देह न रहे तब भी मेरा ज्ञान नहीं जाएगा। गुरु के पास मैं न रहूं तो भी मेरा ज्ञान नहीं जाएगा। फिर भी उन गुरुओं का उपकार, जो ज्ञान मुझे मिला है, उसके कारण मैं कृतज्ञ रहता हूँ। मेरा सर उनके लिए बाद में भी झुकता है। ज्ञान के पहले मेरी अटकी थी, ज्ञान के पहले और कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन ज्ञान के बाद गुरु के देह की और गुरु की अब आवश्यकता नहीं है, उपदेश की भी नहीं है, फिर भी मुझे श्रद्धा का सुख मिलता है। किसी ने तुम्हारा नुकसान पहुंचाया था, अब ना भी पहुंचाए पर पुरानी याद दुख देती है। ऐसे उपकार भी हमको सुखानुभव कराता है, प्रयोजन न रहने पर। इसी तरह हमने मंदिर में भक्ति पूर्वक पूजा की है, दर्शन किए हैं, भजन किया है। अब यद्यपि हमको आवश्यकता नहीं है, पर संस्कार पड़ा है तो सर झुकता है। मधुसूदन सरस्वती जी से किसी ने पूछा, कि अभी भी आप कृष्ण का ध्यान करते हो, कृष्ण का पूजा करते हो, ये अभी आपकी द्वैत बुद्धि नहीं गई। क्योंकि ये विषय यद्यपि सामान्य लोगों का नहीं है तो परम ज्ञानियों का है। तो यदि आपको
वो भगवान नहीं लगते तो तुम प्रणाम क्यों करते हो जब तुम ही ब्रह्म हो? क्योंकि विचार सागर ने इस तरह की बातें कही हैं कि राम और कृष्ण तो मेरे आत्मा ही हैं, इसलिए मैं किसको प्रणाम करूं, किसको झुकूं। और इसीलिए कभी कभी कहा कि नमस्कार स्वाहा स्वधा से सन्यासी मुक्त हो जाता है। स्वाहा स्वधा न नमस्कारो, न नमस्कार किसी को। इसलिए कई महात्माओं ने ये आज्ञा तो मान ली है, ज्ञान हुआ हो न हुआ हो, पर किसी और को नमस्कार नहीं करना, किसी की पूजा नहीं करना, स्वाहा स्वधा नहीं करना। असल में ज्ञानी को आवश्यकता नहीं रही, पर पूर्व संस्कार बस करता है। तो मधुसूदन सरस्वती से पूछा, जो बहुत ब्रह्मनिष्ठ, जिनके मधुसूदनी गीता को, टीका को पढ़कर लोग ज्ञान उपलब्ध करते हैं, उनके ज्ञानी होने में हमें शक नहीं, पर वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। पूछा, आपका भी द्वैत नहीं गया? लगे अद्वैत बोध हो गया है, द्वैत तो नहीं है, पर पुराने संस्कार तो हैं। आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तब आपको गुरु नहीं व शिष्य, आप ही ब्रह्म हैं। तो अब आपको पूर्व में जो गुरु बनाए थे, रोड में मिल जाए तो तुम्हें गुरु नहीं लगते। तुमने घर छोड़ दिया, आपको पुरानी जाति का स्मरण नहीं आ जाता, प्रभाव नहीं डाले, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जन्मे थे, कहाँ पढ़े थे, याद नहीं आती। भले वहाँ जाने का मन नहीं है, अब दोबारा पढ़ोगे नहीं, पर संस्कार तो पड़ा, स्मृति आती है। स्वप्न से जाग गए, स्वप्न भ्रम चला गया, पर स्वप्न की स्मृति तो है कि ये देखा था। तो पहले जो हम थे उसका स्मरण है, अब हम नहीं है। अच्छा, पहले अपने को जन्मा मानते थे, पहले तो अब पहले जीव मानते थे, तो ज्ञान होने के बाद भी पूर्व संस्कार जैसे नाम का रहता है, ऐसे ही जीव का भी अपने अलग होने का, परमात्मा को भिन्न मानने का ज्ञान हो गया, पर स्मृति, फिर ध्यान दो, स्वप्न से जग गए, झूठा लगता है, पर स्मृति होती है। तो जीव भाव झूठा, जन्म झूठा, पर जन्म हम पहले देखते रहे हैं, पहले अपना जन्म मानते रहे कि नहीं, भले झूठा है। इसलिए पूर्व स्मृतियां होती है। कई दिनों से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देह इतना मोटा है, देहाभिमान करने वाला अंतःकरण कितना सूक्ष्म है पता ही नहीं चलता, केवल अनुभव हो रहा है। और आत्मा चेतन जो सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, और सूक्ष्म का कारण अज्ञान भी नहीं है, चिद रूप आत्मा है। ये चिद रूप आत्मा का देह जैसा कोई आकार नहीं है, सूक्ष्म मन जैसा कोई ख्याल नहीं है, और अज्ञान जैसा कोई उसका अस्तित्व नहीं है, बोधक स्वरूप है। अब आप अपने में से चेतन है, ये ध्यान करके
कृष्ण खतरनाक लगता है। अपने स्वार्थ के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी सांप्रदायिकता के कारण ज्ञान देने वाला गुरु ही नहीं लगता। इसलिए दोनों बातें सच हैं कि बिना ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। फिर याद करो, ब्रह्मज्ञानी के होने पर भी ज्ञान न हो ये संभव है, पर ब्रह्मज्ञानी के बिना ज्ञान हो जाए ये असंभव है। एक जगह अखबार में हमने पढ़ा, लिखने वाले की कला है शब्द कैसे रखना। अखबार में पहली लाइन थी, हेडलाइन बड़ी अच्छी, यद्यपि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं। ये सच है, सब मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, पर जितने आतंकवादी हैं सब मुसलमान हैं। हो सकता है कई पार्टियों वालों को नहीं अच्छा लगे, पर सत्य है, आतंकवादी जितने भी हैं सब मुसलमान। तो इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी से ब्रह्म ज्ञान न हो ये संभव है, ये असंभव नहीं है। पर बिना ब्रह्मज्ञानी के तुम्हें ब्रह्म की समझ आ जाए, यहाँ तक ब्रह्म ज्ञान के प्रवचनों से भी समझ नहीं आएगा। जिसकी निष्ठा ब्रह्म में क्लियर नहीं होगी, इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना ही चाहिए। नहीं तो केवल श्रोत्रिय से ज्ञान हो जाए, पढ़े लिखे गुरु को श्रोत्रिय कह सकते हो, पर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाए किसके, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ भी कहा, नहीं श्रोत्रियम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा की क्या बात है। इसलिए दो चाहिए, कई के लड़का नहीं होते, कहते हैं 11 वर्ष हो गए, आखिर कोई तो है, कोई विवाह से संबंधित कर्म नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। बात समझे, आदमियों से जानवर अच्छे हैं, प्रायः एक बार में ही संतान होती। ये आदमी है, ब्याह शादी के कई वर्ष तक नहीं होते, कोई न कोई तो है मामला। वो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, पत्नी से परहेज नहीं है, क्यों नहीं होता? या तो नारी में ग्रहण क्षमता नहीं है, या नर के वीर्य में शुक्राणु नहीं है, या तो गुरु के वचनों में बल नहीं है, और या साधक के हृदय में ग्रहण की क्षमता नहीं है। अब जरूरी तो नहीं सबके हो ही जाए। यदि स्त्री में कमी है तो पुरुष बदलने से भी बच्चा नहीं होगा। कई गुरु बदलते रहते, अपनी क्षमता देखते नहीं कि तुम्हें बंध्या हो, पति बदलने से क्या होगा? लाख गुरु बदलते रहो मूर्खो। और दूसरी बात, कई कहते हैं हमने तो गुरु बना लिया है, हमने कहा हिजड़े को बना लिया है, क्या होना है? उससे हो क्या जाएगा गुरु बनाने से? इसलिए गुरु के बनाने का सवाल नहीं है, गुरु का होना जरूरी है। जो गुरु नहीं है वो बनाने से बात नहीं बनेगी। जिसमें पुंसत्व नहीं है उससे संतान का जन्म नहीं होगा। इसलिए दोनों का मामला है।
शायद साधक को समझ आ गया होगा। और दूसरी बात मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि गुरु अपना काम करेगा, पर जो दवा खा के गिराता हो, नहीं समझ में आए। आजकल तो गर्भपात की दवा खाते हैं। अर्थात यदि गुरु तुम्हारे अंदर ज्ञान का गर्भाधान भी करे, पर तुम्हारा संग नास्तिकों का है, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ऐसा गर्म भोजन करते हो कि ठहरा ठहराया गिर जाए। ब्रह्म ज्ञान के गर्भक प्रात वाले बहुत पड़ोसी हैं, कथाओं के द्वारा गर्भपात करते हैं। नहीं समझ में आए? किसी की निष्ठा बन भी रही हो तो बिगाड़ दे, आप समझते हो। इसलिए बुद्धि में तभी ठहरेगा जब तुम्हारी भी श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं, कई को पुत्र नहीं चाहिए तो ठहरे ठहराए गिरा रहे। पुत्रियों को तो कहना ही क्या है, उनको तो गिराना ही गिराना है, वो बिचारी इसी के लिए। तो किसी की बुद्धि में ठहरी हुई निष्ठा को विचलित कर देना। भगवान कृष्ण कहते हैं चलो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो, कर्म निष्ठा तो थी, तो न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। चलो लड़का ना होता, लड़की तो हो रही थी, तो तुम लड़की हो रही है ये कह के गर्भपात कर दिया, लड़का हुआ नहीं। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अर्थात ब्रह्म निष्ठा नहीं हो, भक्ति निष्ठा हो, भेद बुद्धि से भक्ति हो, कुछ तो मिलेगा। जो भगवान की भक्ति करते हैं, आज नहीं कल द्वैत बोध होगा। चलो पेट में बच्चा आया है, पहले बार लड़की ही सही, जिसको कुछ नहीं हुआ उससे लड़की तो हो रही है। ऐसे ही नास्तिक से तो कर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा, कोई निष्ठा तो है, उससे उसको संतोष तो होगा। मैं बंध्या तो नहीं हूँ। तो जिनके अंदर कर्म निष्ठा है, भक्ति निष्ठा है, वो ठीक है। भगवान ने कहा निष्ठा का गर्भपात मत करो। हाँ, एक है गर्भ चेंज। ऐसी औषधियां हैं कि गर्भ में ही कुछ ऐसी दवाई दी जाए तो चेंज हो जाता है, लड़की का लड़का बन सकता है। अब तो पैदा हुए को बना देते हैं, पैदा हुए लड़के को लड़की में, लड़की को लड़के में तब्दील कर सकते हैं आजकल। तो पेट में तो और आसान है। इसलिए कर्म निष्ठा को यदि भक्ति निष्ठा में और भक्ति निष्ठा को ज्ञान निष्ठा में तब्दील किया जाए तो ठीक है, नष्ट किया जाए ये ठीक नहीं है। कई बार किसी के प्रवचनों से निष्ठा खत्म होती है, रूपांतरित नहीं होती। रूपांतरण अच्छा है, विनाश अच्छा नहीं। एक आदमी गंगा स्नान करता है तो उससे ज्ञान गंगा में ले चलो, पर गंगा हटा दो तो नास्तिक बन जाएगा। इसलिए भेदोपासना को अभेदोपासना में ले जाना अनुचित नहीं है। पर यदि अभेदोपासना की योग्यता न हो तो उसको वहां से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि किसी निष्ठा में व्यक्ति जीता है। कोई राष्ट्र निष्ठा, कोई गुरु निष्ठा, ईश्वर निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा। जीवन क्या है? आस्था और निष्ठा ही जीवन है। आस्था और निष्ठाहीन जीवन व्यर्थ है। जिनकी कहीं निष्ठा नहीं है उनका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए कहा इष्ट बिना सब भ्रष्ट है। जिसका कोई इष्ट नहीं, आप ये मत समझो ब्रह्मज्ञानी का कोई इष्ट नहीं। ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म इष्ट है, ब्रह्म चिंतन इष्ट है, ब्रह्म विचार इष्ट है। उससे वो विमुख नहीं होना चाहिए।
इसीलिए सब जगह खतरे बताए हैं। संशय जो जहां है नहीं होना चाहिए। संशय रहित साधन में लगना। तो आप कौन हैं, फिर ध्यान दो। पहले आप चेतन, कहीं तो होगे, आंख में कान में जरा ध्यान दो। अपनी चेतनता को, वृत्ति चेतनता को पकड़ो, क्योंकि चलता है। उपनिषद में बड़े विचित्र मंत्र हैं। अभी तो मेरी बात को दो तरह की सुना, विरोधाभासी। उपनिषद तो विरोधों से ही बना है। तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तदवंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्य। वो सबके भीतर है, सबके बाहर। वो सबके भीतर, सबके बाहर। लो, चलता है, नहीं चलता है। तद दूरे तदवंतिके, वो बहुत दूर है, बहुत पास है। और भगवान कृष्ण कहते हैं सदसत क्या हमर दूर, मैं सत भी हूँ असत भी हूँ। और एक जगह के तत्सत तन्ना सदुष्य थे, न वो सत है न वो असत है। बहुत विरोधी बातें। तो जैसे किसी घड़े से मिट्टी को निकाल दो, जरा एक बार निकाल के देखो, घड़े में बंद है, इतनी है, तो क्या करें, घड़े से निकालो। फिर कहाँ है, उपाधि हटाओ, फिर कितनी, एक ढेले का ढेलापन हटा दो, फिर वो व्यापक है। ऐसे ही तुम अपनी ईगो को, अहंकार को, अज्ञान और अहंकार हटाओ तो तुम ब्रह्म। ये जो आपकी इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता, ये मैं हूँ। और मिट्टी में ढेले में क्या फर्क है, ढेला ये है, मिट्टी सब है। ढेला ये, घड़ा ये, एक तरह का अपना अभिमान, एक तरह के रूप में बन जाना। अभी हम मनुष्य हैं, बस बहुत हिम्मत जुटाओगे तो जीव हो, तब भी तुम अलग हो। इसलिए जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद। जड़ जड़ माने देह देह का भेद। देह तो गधे का, देह मनुष्य का, देह स्त्री का। जड़ जड़ का भी भेद है, पेड़ पेड़ का भेद है, जीव जीव का भेद है। तुम अलग मैं अलग, ये सब भेद है। जीव ईश्वर का भेद है। अभेद सबका, ब्रह्म सब में अभिन्न है। यदि तुम ब्रह्म हो, अभी देखो ये सुनते हैं और टेप करके बोलते हैं, तुम सब में हो, ये तुम्हें अनुभव हुआ। भले व्यवहार में फिर आ जाओ, फिर घड़ा बनो, पर एक मिनट को घड़े का ख्याल छोड़कर मिट्टी होकर देखो तुम कौन हो। एक बार बुलबुले का त्याग करके तुम जल हो और तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, फिर बुलबुला बनो। क्यों? वो एक बार बन चुका है, तो देह बना रहे, देह हूं ख्याल छोड़ दो। बुलबुला तो छोड़ो तो तुरंत फूट जाएगा। तुम अभी जो बुद्धि में देह बने हो, थोड़ी देर को देह हूं का ख्याल छोड़कर चैतन्य के ख्याल में आ जाओ। बुद्धि ही करेगी, बुद्धि ने तुमको देह भाव दिया है, बुद्धि ही तुमको देह भाव का त्याग कराएगी। इसलिए बुद्धि बदलनी है। आप ये मत समझना देह बदलना है या आत्मा या ब्रह्म बदलना है। तुम्हारी बुद्धि देहाभिमानी है, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म भाव वाली हो जाए। इसीलिए यदा दृष्टा अनुपश्यति, दृष्टा जो देह आवाज रुक गई। वो पूरा हो गया स्वामी जी। तो ये अभी इन्होंने हटाया नहीं ना चित्र। हाँ, वैसे अभी तो इतना ही है। वैसे ठीक है आज फिर। का पार्ट 1 है ना, तो इतना ही है। अभी बाकी का पार्ट 2 में है।
तो ये हटाने वाले अभी थोड़े सुस्त हो गए। वो अलग बात है, लेकिन है इतना ही। आज के प्रवचन में इतना ही है। ठीक है जी। रामल दादी जी अपना शेयरिंग बंद कर। मैं शुरू करूं क्या कुलदीप जी? इनकी शेयरिंग नहीं जा रही ना? कुलदीप जी म्यूट करिए। कुलदीप जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। स्वामी जी अनम्यूट शुरू ये कीजिए, कीजिए। हाँ। हाँ जी, हाँ शुरू जी। कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। हो गया है वो प्रवचन। तो हाँ जी, प्रवचन हो गया, आप शुरू कीजिए। ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय। बड़े ही अच्छे भावों से गुरुदेव भगवान ने ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञान और शरीर, देह का क्या आपस में क्या संबंध है, इसको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है कि ज्ञान होने से पूर्व के जो प्रभाव हैं वो, और ज्ञान होने के बाद जो पूर्व के प्रभाव हैं उनको भी वैसे हो सकते हैं। और ज्ञानी जो ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके जो दैहिक शक्तियां हैं, जैसे मन बुद्धि इंद्रियां, इंद्रियां जितनी भी हैं वो वैसे ही काम करती हैं। पर वैसे ही काम करने के बाद भी आँखें वैसे ही देखती हैं, कान भी सुनते हैं, वो कान सुनना बंद नहीं कर देते, आँखें देखती बंद नहीं कर देती, सब इंद्रियां अपना काम करती हैं। पर ज्ञानी के ऊपर उसका प्रभाव नहीं जाता। ज्ञानी वही पकड़ता है जो पकड़ने लायक है, बाकी को सब इग्नोर करता चला जाता है, तो वो प्रभावित नहीं होता। लेकिन फिर भी पूर्व ज्ञान से पूर्व के जो संस्कार हैं उनका प्रभाव रहता हो सकता है, क्योंकि जैसे स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद टूट गया तो फिर स्वप्न का प्रभाव भी बाद में रह जाता है। ये भी गुरुदेव ने बताया कि हम अपेक्षा करते हैं कि ज्ञानी सुने ही ना दिखे ही ना, तो वो तो मूढ़वत होता है, मूढ़ नहीं होता, मूढ़वत होता है, अंधवत होता है। तो वत का मतलब जैसे मातृवत, तो मातृवत का मतलब माँ जैसा, ऐसे ही ज्ञानी भी जो है वो सब देखते हुए भी वही देखता है जो उसे देखना चाहिए, वही सुनता है जो उसे सुनना चाहती है। वो मूड होता है बधिरवत, मूढ़वत, अंधवत, ये ज्ञानी की होती है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो वत हो जाता है। तो अभी इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सुदर्शन बहन जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज सिंहस्थ कुंभ प्रवचन माला के 18वें भाग में हम सब लोगों ने भी श्रवण किया। श्री प्रभु जी ने फरमाया, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, जन सामान्य समझता है कि तत्व ज्ञान हो जाने के बाद या देहाभिमान निवृत्त हो जाने के बाद ज्ञानी महापुरुष सामान्य लोगों की तरह क्रियाकलाप नहीं करते। ऐसा ऐसा आम आदमी ऐसी कल्पना करता है। वो ये सोचते हैं कि वो शरीर से परे हो गए हैं, अब इन्हें शरीर से संबंधी कष्ट नहीं होते होंगे, उनको इसका भान नहीं होता। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर रहते हैं। स्थूल शरीर रहता है तो स्थूल शरीर के धर्म भी रहते हैं, सूक्ष्म शरीर के धर्म जागृत स्वप्न सुषुप्ति रहते हैं। ज्ञान हो जाने के बाद भी ज्ञान से पूर्व जैसा जीवन था, जैसी जैसी साधनाएं की थी, गुरु भक्ति की थी, उपासनाएं की थी, उनके संस्कार चित्त में पड़े रहते हैं। और ज्ञान हो जाने के बाद उन्हीं के अनुसार, हेलो कुछ कह रहे हैं महाराज जी? स्वामी जी कुछ कह रहे हैं? गुरुदेव ने बताया कि ज्ञान से पहले ज्ञानी का जीवन जैसा था, जैसी उसने साधनाएं की थी, गुरु भक्ति की थी, उपासना की थी, पर उसके चित्त भी उसके संस्कार भी उसके चित्त में पड़े रहते हैं, और उन्हीं के अनुसार ज्ञान के बाद क्रियाएं होती हैं। जैसे ब्रह्म ज्ञान से पहले गुरुदेव अपनी बात बताते हैं, मेरे इष्ट भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे,
मैं उनकी पूजा करता था। तत्व ज्ञान होने के बाद भी, हम ब्रह्म अद्वैत सिद्ध हो जाने के बाद भी मंदिर में पूज्य भाव से मेरा सिर झुकता है। ये द्वैत बुद्धि नहीं है। ज्ञान से पूर्व जिन श्री चरणों में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त किया, तत्वता देख लिया, वे और मैं अलग नहीं है, यानी गुरु और मैं और वो एक है, फिर भी श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुकता है। जैसे ज्ञान से पहले मेरी अटकी थी, ज्ञान के बाद अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो भी मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। जैसे कभी किसी डॉक्टर से हमने अपना ट्रीटमेंट करवाया, मैं ठीक हो गया, पेमेंट भी कर दिया, अब उससे कोई लेना देना नहीं है, तो भी अगर अगर उस डॉक्टर ने भली भांति मेरा बहुत ईमानदारी से और बहुत सॉफ्टली मेरा ट्रीटमेंट किया है, तो डॉक्टर सामने आता है, तो मेरे हृदय में उनके प्रति जो सम्मान है वो बरकरार रहता है। वाणी में भी आदर के शब्द रहेंगे। पुरानी अच्छी याद सुखानुभव कराती है। पुरानी बुरी याद भी स्मृति में आ जाए तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। मंदिर में ज्ञान प्राप्ति से पूर्व हमने आरती की है, पूजा की है, कीर्तन किया है। अब यद्यपि मुझे पूजा आरती कीर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो भी मंदिर में सम्मान पूर्वक सिर झुकता है। गुरुदेव कहते हैं, पूजन पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी, उनसे किसी ने पूछा कि अभी भी आप भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, क्या अभी भी आपकी द्वैत बुद्धि नहीं गई? सन्यासी तो स्वाहा स्वाधा से मुक्त हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती जी एक महान तत्ववेता संत हैं अद्वैत मत के। उनकी लिखी हुई मधुसूदनी टीकाओं से, उन टीकाओं का अध्ययन करके बहुतों ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है। इतने ऊंचे महापुरुष हैं। वे बोले, द्वैत तो नहीं है, अद्वैत अद्वैत सिद्ध हो गया है, पर पूजा के पूर्व के संस्कार तो हैं, संस्कार हैं, ये द्वैत नहीं है। और अद्वैत सिद्ध हो गया है, लेकिन फिर भी संस्कार हैं, उन्हीं के कारण अभी भी पूजा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान के साधक जब नया नया ज्ञान सुनते हैं, 150 प्रवचन सुने और अपने को ज्ञानी समझ लिया, सच में तत्व में स्थिति बनी हो ना बनी हो, पर ये बात जल्दी समझ में आती है, अब मैं किसको प्रणाम करूं, सब में मैं ही हूं, अतः नमस्कार आदि सब छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझसे कोई बड़ा है ही नहीं, अतः किसके आगे झुकूं। श्री प्रभु जी फरमाते हैं, तुम्हें तुम्हारे माता पिता कौन है याद है ना, मैं किस गांव में रहता था, मेरी जाति कौन सी थी, वो सब कुछ याद है ना। तो जिनसे पूर्व में दीक्षा ली थी, जिनके कथन से साधना की थी और ज्ञान प्राप्त किया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, जिनसे सुनकर तो उन्हें भूल गए, सारा ज्ञान इसी में सिमट गया। ये ठीक है, पूर्व स्मृतियां अब प्रभाव नहीं डालती, पर हैं तो। गुरुदेव फिर समझाते हैं, तुमने सपना देखा, तुम जाग गए, अब सपने का कोई अर्थ नहीं है, झूठा है, पता लग गया, पर उसकी स्मृति तो है। हमें 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 याद रहता है कि हमने क्या क्या देखा था, ये देखा था। इसी तरह जैसे पहले हम अपने को जीव मानते थे, तत्व ज्ञान से पहले, तत्व ज्ञान हो जाने से पहले हम अपने आप को जीव मानते थे, परमात्मा से अपने को अलग मानते थे, अपना जन्म मानते थे। अब ज्ञान हो जाने पर देखा कि सब झूठा है, पर पूर्व स्मृतियां रहती हैं। गुरुदेव कहते हैं, स्मृतियां रहती हैं। गुरुदेव फिर समझाते हैं, स्थूल शरीर स्थूल है, अंतःकरण सूक्ष्म है, पर आत्मा न तो शरीर जैसा स्थूल है, न अंतःकरण जैसा सूक्ष्म है, और न ही अज्ञान जैसा इसका अस्तित्व है। आत्मा बोध स्वरूप है। अब इसका बोध कैसे हो? तुम्हें तो अपनी मूर्ता के कारण, अपनी स्वार्थ बुद्धि के कारण, अपनी सांप्रदायिकता के कारण ज्ञानदाता गुरु गुरु ही नहीं लगते। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये ठीक से समझ लो, पूर्ण पुरुषों के चरणों में बैठे बिना, उनके प्रति गहरी श्रद्धा हुए बिना, उनकी मति के अनुसार चले बिना तुम तत्वज्ञानी नहीं हो सकते। ये तो हो सकता है कि कोई चरणों में बैठने पर भी अपनी अपनी अयोग्यता के कारण ज्ञान प्राप्त न कर पाए, लेकिन किसी ऐसे संत के चरणों में जिन्हें अभी स्वयं ही तत्वबोध नहीं है, उनके कथनानुसार चलकर तुम्हें ज्ञान हो जाए, ये असंभव है, कभी नहीं होगा।
दिया जलाना हो तो जलते दिए से जलेगा। फिर गुरुदेव समझाते हैं, तुम चाहे जितना वेदांत किताबें पढ़ लो, वक्ता बन जाओ, श्रोता बन जाओ, पर बिना पूर्ण पुरुष, जो केवल, कौन से पुरुष पूर्ण पुरुष? जो केवल श्रोती नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिन्होंने केवल ग्रंथ नहीं पढ़े हुए। ग्रंथ पढ़ के तो कोई श्रोती हो जाओ, उसको श्रोती कहेंगे, लेकिन जिनकी ब्रह्म में निष्ठा है, श्रोती ब्रह्मनिष्ठ, वही तुम्हें जगा सकेंगे। मात्र ग्रंथों को कंठस्थ कर लेने वाला गुरु गुरु नहीं है। जिसको बहुत सारे ग्रंथ याद हो जाएं, बहुत सारे श्लोक याद कर ले, वो गुरु गुरु नहीं है। जिनकी ब्रह्म में निष्ठा है, जो स्वयं जागे हैं, वही तुम्हें जगा सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, श्रोति ब्रह्मनिष्ठ के पास जा। उन्होंने प्रश्न किया था कि मैं ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त करूं, तो उन्होंने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास, हे अर्जुन तू जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनसे पूछ, प्रश्न कर, वे तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान स्वयं सामने खड़े हैं, पर अर्जुन को ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं। साथ ही गुरुदेव ये भी समझा रहे हैं कि गुरु पूर्ण हो, लेकिन इसके साथ साथ शिष्य में भी योग्यता हो, उसमें भी ग्रहण की क्षमता हो। यदि शिष्य में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो गुरु पूर्ण होने के बावजूद भी उसे ज्ञान नहीं करा सकता। दोनों चीजें चाहिए, पूर्ण पुरुष, पूर्ण महापुरुषों और शिष्य में ग्रहण करने की क्षमता हो, तभी तत्व ज्ञान हो सकता है। एक बात गुरुदेव ने और कही और स्पष्ट की, मान लो तुम्हें पूर्ण गुरु मिल गया, उन्होंने तुम्हारे अंदर ज्ञान स्थापित भी कर दिया, पर तुमने संयम नहीं किया, तुम्हारा संग नास्तिकों का है, और भला हो आजकल के कथावाचकों का, जो अपनी बात को सच सिद्ध करने के लिए अद्वैत के, वेदांत के विरोध में इतने तर्क रखते हैं, यदि किसी शिष्य की गुरु ज्ञान में निष्ठा बन भी रही हो तो नष्ट हो जाए, साधक कंफ्यूज हो जाए, विचलित हो जाए। ऐसे ऐसे तर्क अपनी कथा को मधुर बनाने के लिए ऐसी ऐसी बातें जोड़ के रखते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो अगर कोई साधक कर्मों में रुचि रखता है, उसकी निष्ठा कर्मों को करने में है, उसमें भक्ति भाव है, भेद बुद्धि है, जो आज भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वक्ता का कर्तव्य है कि उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, उसकी साधना में, जो वो साधना कर रहा है उसमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे, उसको गलत कहकर उसकी बुद्धि में अश्रद्धा का बीज न डाले, बल्कि स्वयं भी उन्हीं की तरह आचरण करके धीरे धीरे उनकी कर्म निष्ठा को भक्ति निष्ठा में, भक्ति निष्ठा को ज्ञान निष्ठा में परिवर्तित करे। अपने उनकी निष्ठा को गलत कहकर नष्ट करना अनुचित है। कई बार किसी किसी के प्रवचनों से निष्ठा का रूपांतरण नहीं होता, बल्कि निष्ठा नष्ट हो जाती है। जैसे मानो एक आदमी गंगा नहाता है, उसके गंगा नहाने में श्रद्धा है, और तुमने उसको, तुम्हें चाहिए कि उसे धीरे धीरे ज्ञान गंगा की ओर ले चलो, और ये कि तुमने उसको गंगा के आगे समझाया, अगर तुमने वहां से उसको हटा लिया तो नास्तिक बन जाएगा। भेदोपासना को अभेदोपासना में ले चलना ठीक है। एक भेदोपासना का साधक है, उसे अपने हिसाब से श्रद्धा पूर्वक उसे अभेदोपासना में ले चलना ठीक है। पर अगर भेदोपासना वाला अभेदोपासना के योग्य नहीं है, तो उसे उसकी उपासना में ही लगे रहने देना चाहिए, उसको भेदोपासना से नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि हर इंसान किसी न किसी निष्ठा में जीता है, किसी में राष्ट्र निष्ठा होती है, किसी में गुरु निष्ठा होती है, किसी में ईश्वर निष्ठा होती है, किसी किसी में ब्रह्म निष्ठा होती है। जीवन है क्या? जीवन है आस्था और निष्ठा, यही जीवन है, आस्था निष्ठा ही जीवन है। जिनकी कहीं निष्ठा नहीं है, जिनका कोई इष्ट नहीं है, वो तो भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर गुरुदेव ने ये भी कहा, कोई ये ना समझे कि ब्रह्मज्ञानी का कोई इष्ट नहीं होता, ब्रह्मज्ञानी का भी इष्ट होता है, उसका इष्ट होता है ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म विचार। फिर गुरुदेव समझाते हैं, तुम जहां खड़े हो अपनी साधना में संशय मत डालो, संशय रहित होकर अपने साधन में लगो। गुरुदेव समझाते हैं, देखो तुम कौन हो, तुम चेतन हो, अपनी वृत्ति चेतना को पकड़ो, अपने अहम को
और अज्ञान को हटाओ, तो फिर देखो तुम सीमित ना रहे, व्यापक हो गए, ब्रह्म हो गए। तुम हर भेद में होकर भी अभेद हो जाओगे, अभेद हो जाओगे। अभी हम लोग सुन रहे हैं, मैं अपने स्तर से कहती हूँ, अभी हम इनको इसको सुन सुन रहे हैं, इसका हमें अनुभव नहीं है। वो तो कहते हैं तुम अपनी बुद्धि से सीमित बने हो, इस बुद्धि ने ही हमको सीमित बनाया है। जिन जिन प्राणी में बुद्धि नहीं है, उन्हें सीमितता का ना पता है, तो ना असीमितता का ही पता है। हम बुद्धि के कारण ही सीमित बने हैं, और उस बुद्धि के कारण ये जो सीमितता है, और ये सीमितता बुद्धि से ही हम इससे बाहर भी निकलेंगे। जब हमारी बुद्धि गुरु वचनों से जब हमारी बुद्धि गुरु वचन से परिष्कृत होगी, तो यही बुद्धि जिसने हमको सीमित बनाया है, इसी बुद्धि से हम असीमितता का अनुभव करेंगे। बुद्ध कहते बुद्धि बदलनी है, शरीर नहीं बदलना। अभी हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान के सुनते हैं, होता अभेद दर्शन उस ज्ञान के सुनते हैं। अभी हम सुनने की श्रेणी में हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सत गुरुदेवाय नमः। स्वामी जी म्यूट हो गए। स्वामी जी अनम्यूट कीजिए। स्वामी जी अनम्यूट हाँ कीजिए। हाँ 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 जी। बहुत सुंदर बहन जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुदेव की वाणी को अभिव्यक्ति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात इसमें से आप स्किप कर गए, मैं उसको दोबारा दोहरा के फिर देखते हैं किसी और के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव भगवान ने ये कहा कि शादी होने के बाद भी अगर स्त्री में अगर कोई अभाव हो या पुरुष में कोई अभाव हो, तो दोनों मिलने के बाद भी संतान हो जाए, ये संभव ये संभव ना हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे ही गुरु और शिष्य भी, अगर गुरु गुरु भी मिल गया, शिष्य भी मिल गए, लेकिन गुरु में क्षमता ना हो वो, एकत्व में खड़ा करने की, अद्वैत में खड़ा करने की, या शिष्य में यह समर्थ ना हो, तो तब तक ज्ञान नहीं ठहरेगा। कभी कभी ज्ञान ठहर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी जो गुरु होते हैं, वो उनके गर्भपात करवा देते हैं। तो इस तरह से भी हमें ये इससे ये दिशा मिलती है कि हमारी निष्ठा भी ऐसी प्रबल हो, जैसे गुरु हमें मिले हुए हैं, सचमुच जैसे गुरु हमें मिले हुए हैं, हमारी निष्ठा भी उनके अनुरूप बन जाए। फिर ब्रह्म ज्ञान कोई मुश्किल चीज नहीं है, बड़ा सबसे सरल काम है। इसमें करना कुछ नहीं है, ये सब होता है। जो है, जो पहले से है, उसी को ही प्राप्त करना है। कुछ नई क्रिएशन नहीं करनी। नई क्रिएशन के लिए तो क्रिया की आवश्यकता है, और जो पहले से क्रिएटेड है उसमें कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इसी के साथ में आगे थोड़ा समय चाहूंगा कि जो हमारे सीएम सिंह साहब हैं, वो अपनी वाणी को गति दें, और आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करने के सूत्र, आप तो सूत्र देने की कला सीख गई आप, तो क्या क्या सूत्र है आज के इस प्रवचन पर, अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। और इसके बाद जो है आज के कार्यक्रम को जो विश्राम देने की प्रक्रिया है, वो हमारे कुलदीप जी करेंगे। जी, मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को सादर सप्रेम नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, सूत्र, वास्तव में गुरुदेव भगवान तो सूत्र पर सूत्र दिए चले जा रहे हैं। हम उन सूत्रों को कितना ग्रहण करते हैं या यहीं छोड़ जाते हैं, यहीं मंच पे ही ग्रहण किया, मंच पे ही छोड़ के घर चले गए, उसके बाद फिर लग गए। तो आज जो सबसे अच्छी बात लगी गुरुदेव ने जो कहा, ढेला ये है और मिट्टी सब है। ढेला ये है, मिट्टी सब है।
ढेला तो आप लोग सब समझते ही होंगे, उसको फोड़ दिया जाए तो वो मिट्टी बन जाएगा पूरा सब, ठीक। तो जब ढेला, मतलब ढेला कहते हैं केवल नाम के लिए, उपाधि के लिए वो ढेला है, बाकी ढेला कहाँ है तो मिट्टी ही पूरी। लेकिन उसका नाम और उपाधि के कारण, तो नाम और उपाधि में फंसे रहकर हम सीमित हैं, और नाम और उपाधि से हटकर जो हमारा अधिष्ठान है, जो हमारा आधार है, वो सब असीमित है, और उसका कभी अभाव नहीं। उस असीमितता का कहीं भी जरा भी अभाव है ही नहीं, क्योंकि उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। एक सूत्र तो यह है कि हमारी दृष्टि सदैव ये सोचे कि मैं सीमित नहीं हूं, मैं ढेला नहीं हूं, मिट्टी हूं, मैं जीव नहीं हूं, ब्रह्म हूं, मैं स्वयं एक आत्मा हूं। ये शरीर जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो सब नश्वर है, विनाशी है, लेकिन इस विनाशी का आधार जो है, इसी विनाशी में वो अविनाशी भी बैठा हुआ है, जो कि नजर नहीं आता है। उसके लिए गुरु प्रदत्त बुद्धि की आवश्यकता है। इस बुद्धि से उसको नहीं जाना जा सकता, उसको नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि बुद्धि, मन और इंद्रियों की गम्यता वहां नहीं है, वो इन सब से परे है। अगर उसको जानना है तो गुरु द्वारा प्रदत्त जो बुद्धि है, ब्रह्मनिष्ठ, वो जब हमें गुरु द्वारा मिल जाएगी और हम उस पर पूरा पूरा आचरण करेंगे, 1% नहीं, 2% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, 100%, जब उन वचनों पर हम दृढ़ विश्वास करके और उसे आचरण में लाएंगे, तो हमारी साधना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। और साधना के पूर्ण होते ही बस, वो तो पहले से ही विराजमान है, बैठे हुए हैं, वो मिल जाएंगे। दूसरी बात, गुरुदेव भगवान ने ये कहा कि अगर कोई समझता है कि तत्व ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर और वो सब नहीं होता और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर के धर्म, सूक्ष्म शरीर के धर्म, स्थूल शरीर के धर्म, सभी कुछ ज्ञानी में होते हैं। ज्ञानी को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन अंतर इतना है, ज्ञानी के सोचने का ढंग अलग होता है और अज्ञानी के सोचने का ढंग अलग। इस पे कई प्रवचनों में गुरुदेव भगवान ने कहा है, देह धरे के कष्ट हैं, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञानते, अज्ञानी भोगे रोए। अज्ञानी जो है वो सारे जीवन छाती पीटता रहता है, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, अब क्या करें, ये कैसे होगा, वे कैसे होगा, कुछ भी नहीं है। गुरु वचनों पे 100% श्रद्धा करके जो इस भव सागर में उतरते हैं, उनकी नैया पार हो जाती है। और जो अश्रद्धा रूप से तर्क वितर्क कुतर्क में लगे रहते हैं, उनकी नैया हिचकोले खाती रहती है, और जन्म जन्मांतर तक जो है ना, वो इसी जाल में, भवजाल में फंसे रहते हैं। वो नहीं, बहुत सरल है, बहुत विरोधाभास। तीसरी बात, जो तीसरा सूत्र दिया, उपनिषद में बहुत विरोधाभास है। तो कहीं कहीं पे हम लोगों को ये हो कंफ्यूजन भी हो जाता कि ये क्या है। एक जगह वही उपनिषद कह रहा है कि मैं सत्य भी हूं, मैं असत भी हूं। दूसरी जगह कह रहे मैं ना सत्य हूं ना असत हूं, मैं बाहर भी हूं, मैं भीतर भी हूं। तो मैं भीतर ही नहीं, मैं तो बाहर भी हूं। तो ये जो विरोधाभास हैं, मैं चलता भी हूं लेकिन मैं नहीं चलता हूं, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, ना मैं चलता हूं मैं चल। तो ये विरोधाभास क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा गया है, ये समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि असंभव है, ये संभव हो सकता है कि कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु आपके जीवन में आए और आप ब्रह्म ज्ञानी न बन पाए, ये संभव है। लेकिन बिना ब्रह्म ज्ञानी गुरु के, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के, आप कभी भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते। असंभव है, असंभव है, क्योंकि उसकी ताकत नहीं, उसकी शक्ति नहीं, उसके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जो आपके अंदर उस ज्ञान का प्रवेश करा सके। क्योंकि जो खुद पहुंचा नहीं है वो आपको भी नहीं पहुंचा सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं यही कहूंगा कि हम सब बड़भागी हैं, बहुत बड़भागी हैं कि हमें ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत गुरु के रूप में उनकी सानिध्य प्राप्त हुई है। हमें इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और एक एक शब्द को
महामंत्र समझ के हमें उसमें आचरण में उतारना चाहिए, नैया पार हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सूत्रों के द्वारा आपने गुरुदेव के आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति दी। एक जी बात मैं कहकर कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं, ये कैसे सिद्ध होता है। तो इस पे बहुत बार मैं गीता भी पढ़ रहा हूँ, तो उस पर भी मैं सत्य भी हूँ, मैं असत्य भी हूँ, और असत्य से परे भी हूँ। तो ये बात मेरे को ये आई कि सत्य और असत्य का आधार एक है, सत्य भी उसी से है और असत्य भी उसी से, इसलिए वो उन दोनों से परे है। तो ये बात मुझे कहनी थी, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी हूँ, कैसे, ये कैसे। तो अब मैं कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि कुलदीप जी आप अपनी वाणी तो आज कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। कुलदीप जी। धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। मैंने एक मिनट कर ले कर। ये ये जब मैं ये लास्ट में होता है, ये मेरी गोदी में आ जाता है, मेरे ऊपर चढ़ जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाती है मेरे को बोलना भी। अभी मैं खैर, अभी हम विश्राम की ओर चलते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे कामया, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरा वीडियो बोलिए हो गया। सदगुरु भगवान की की जय। जय। सनातन धर्म की की जय। जय। गौ माता की जय। जय। हाँ जी। आज अभी मैं के एक इसकी मैं आनंद। विशेष बात बताता हूँ। ये कहना चाहता हूँ, ये गोदी में तो आ जाता है। कल जैसे ग्रहण था, तो हम जो है जैसे भगवान राम का उच्चारण कर रहे थे, वे भी कर रहा था। फिर हमने लिखना शुरू कर दिया, राम राम। इसने अपनी डायरी पकड़ी, उसने बहुत लंबा लिख दिया, कई पेज भर दिए राम राम लिख के। अरे वाह, जितनी देर हम लिखते हैं। डायरी ला के दिखा अपनी, डायरी ला के दिखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी डायरी नाइस। कहाँ है? बहुत ये अच्छा दिखा रहा लगा। है, ये अपनी डायरी दिखाएगा। कहाँ है डायरी तुम्हारी? ए, बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत ये बड़ी बात है। देखो, जहाँ राम राम लिखा वो देखो। डायरी दिखाओ भाई। दिखा, राम। ये देखो, मनन। ये दिखाओ दिखाओ बेटा। जय। ये देखो राम राम लिखा है। अरे और ये वाह इसने भाई वाह, आधी डायरी भर दी इसने कल। वेरी बहुत गुड। पेज भरे हैं, बहुत अच्छा। बहुत पेज भरे हैं। और जैसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। बहुत मस्तुआ आशीर्वाद। जैसे माला करते हैं ना, एक छोटी माला इसने पकड़ी हुई है, ये साथ में बैठ के करता रहता है, ये अपनी माला फिरता रहता है। ये जो है संस्कारों से सिंचित पौधे जो है ना, बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा। हाँ, सनातन का बहुत विशाल वृक्ष के रूप बहुत में अच्छा ये लगा ऐसे बनेंगे। बच्चों में संस्कार आए। बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और ये हम हम्म, सबका दायित्व है कि जहां भी हम जैसे भी हैं, बच्चों को हम्म, जरूर ये सिखाएं, बताएं। ये हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। प्रणाम मनन। करो सबको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय श्री राम। गुरुदेव। जय जय श्री जय राम। गुरुदेव। जय। जय गुरुदेव, आज के वाह। आनंद की जय। गुरुदेव। जय। जय। और नमो नारायण। नमो नारायण।